Best friend forever. 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 A very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. एंड आई एम संजीव कुमार। आपका शो आपके साथ फिर से हाजिर है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। एंड जिस तरीके से हमारा प्रथा चलता आ रहा है कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स आपके सामने लेके आते रहते हैं एंड डिस्कस करते हैं, इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है हमारा कि वर्किंग डॉग्स ट्रेनिंग एंड सर्विस रिलेटेड एलिमेंट्स ऑल्सो, कि सर्विस पेट्स भी होते हैं, वर्किंग पेट्स भी होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्मृति आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है संजीव, हमेशा की तरह जो हम केटर कर रहे हैं हमारी ऑडियंस के लिए। सर्विस डॉग्स कितने अहम रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में, और इनको एक बेस्ट कंपेनियन माना जाता है उन सभी के लिए जिनके जीवन में फिजिकली वो चैलेंजेस से जूझ रहे होते हैं या कुछ उनके इर्द गिर्द ऐसी चैलेंजेस होते हैं जिनसे वो उबर रहे होते हैं, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। ऐसे में इन डॉग्स का जो किरदार होता है, सर्विस डॉग्स का किरदार होता है, वो बहुत बड़ा और अहम हो जाता है। आज हम शो में इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ डिटेल में विश्लेषण चर्चा करने के लिए स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मधुराज पोपली, ही इज रिटायर्ड DIG वेटरनरी फ्रॉम BSF। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं श्री निपुण बयानी, ही इज अ पेट न्यूट्रिशनिस्ट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आपके जो कुछ भी सवाल हों, आपने पेट से रिलेटेड, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछे, हमें आप कॉल कर सकते हैं। लाइव फोन इन शो है, हमारा फोन नंबर है 011230975532। इस नंबर पर कॉल करिए और अपने पेट से जुड़े जो कोई सवाल आपके पास हो, जो कुछ भी ऐसे प्रश्न हो या दुविधाएं हो, आप हमारे एक्सपर्ट से पूछे। हमारे एक्सपर्ट्स पूरा प्रयास करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। और हमेशा की तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे पहले हमारे साथ एक कंपेनियन जुड़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए संजीव। Yes, Mr. Kimutaku is, on here on very हाई डिमांड। Yes. पब्लिक का बहुत डिमांड पे ही इज बैक इन आवर शो। So definitely. So Kimutaku से सब लोग हमारे दर्शक मिल चुके हैं, लेकिन जो नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, Mr. Kimutaku is a poodle and an award-winning, one of the finest poodles in India. डॉक्टर साहब, सर्विस डॉग्स एंड वर्किंग डॉग्स एक अलग एलिमेंट दोनों का है, क्योंकि एक कंपेनियन एलिमेंट है और एक है जो कि हम हमारे देश के जवानों के साथ में ये हाथ में हाथ डाल के तो नहीं बोलेंगे, साथ पैर के पैर मिला के चलते हैं। एंड उसके बारे में बताइए, आपका एक्सपोजर जो रहा है अभी तक। Service dogs are basically those dogs which are helping to the master who are physically deformed, maybe blind or may not be able to work properly. And some of the dogs are trained in this way to remove or to curb the emotional stress also. That is called the medical dog, therapy dogs also. Right. Whereas the working dogs are basically the dogs who are who are the companion and the friends for the soldiers. Right. And they are using in different fields. Number one, explosive detection, the most important these days. Narcotics detection, most important again. तो डॉक्टर साहब, इनकी ट्रेनिंग जो होती है, व्हाट्स द ट्रेनिंग प्रोसेस? The dog training is in India is number one is National Training Center for Dogs, the BSF Academy, Tekkanpur. जी. And it is you can say the best in the Asia even, because these training center is looking after the dogs, giving the trainings of the dogs of the Nepal police, Bengal, Bangladesh and other countries also. Other countries also. सर्विस डॉग्स की जब बात होती है निपुण, तो
इनको समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस एक मुहिम में बिलीव करते हैं और इनकरेज करते हैं अडॉप्शन, और इस मंच के ज़रिए लगातार हम ऑडियंस को भी कहते हैं कि आप अडॉप्शन के लिए जाइए, और उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता अगर आप सच में पेट्स को घर लाना चाहते हैं और पेट प्रेमी हैं। तो इनको अडॉप्ट करने से पहले क्या ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी होती हैं? सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है उस डॉग की। अभी तक जब उसकी जो ग्रूमिंग हुई है, जिस तरह से वो बड़े हुए हैं, जिस तरह से उनको रखा गया है, तो उनको कैसे रखा गया है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, उनकी फीडिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पेट को लेके आ जाएं घर पे और वो उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना कर पाएं। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस पर्पस के लिए उसको ट्रेन किया गया है और हम किस पर्पस के लिए उसको आगे रखने वाले हैं। सोशल होना कितना ज़रूरी है डॉक्टर साहब, अगर हम सर्विस डॉग्स की जब बात करते हैं, क्योंकि उनको एक ऐसा जो उनका किरदार होता है वो आम जो पेट से होता है उससे काफ़ी बड़ा और काफ़ी अहम और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली जो कि वर्किंग डॉग्स रहे हैं, आप उनके अडॉप्शन के रिलेशन में डॉक्टर साहब, वो दैट्स व्हाट वी वांट टू क्लैरिफाई। As far as the any police working dog is concerned, जी, that they have been throughout the life remained a disciplined soldier. I must say is a 4-legged soldier. जी जी जी, And the way he has to get up at 5 o'clock means he has to get up. राइट राइट राइट। He तो has उसके to run. साथ साथ पेट ओनर को भी अपना शेड्यूल उसके Adjust अकॉर्डिंग मैं ही वहाँ पे एडजस्ट आऊँगा, करना मैं पड़ेगा। वहीं जी, पे आ रहा हूँ, बिल्कुल वहीं डॉक्टर पे साहब, हमारे साथ एक कॉलर कॉलर जुड़ गए हैं। आशा जी, आपका सवाल। हाँ, मेरे पास ग्रेट डेन है। जी हाँ, वो 5 इयर्स बिच है जी जी, और उसको गले में मसा हुआ है। ओके, गले में? तो हाँ, गले में एक मसा निकला है। जी जी, मतलब थोड़ा मतलब साइज एक डंडी रहती है ना, उससे थोड़ा 2 जी गुना। जी जी, तो आप बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, गले में मसा एक निकला है। 5 इयर्स ग्रेट डेन, मतलब ऑब्वियसली सीनियर कैटेगरी में आ चुका है डॉग, विच इज वेरी नॉर्मल। सीनियर डॉग्स को मस्से होना या वॉट्स होना, आई गेस, पर आप क्या बोलना चाहेंगे प्लीज? इसके लिए जो है आप वेटनरी डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, और एक होम्योपैथी में भी एक दवाई आती है थ्यूजा, यस यस, बिल्कुल। इज ए होम्योपैथी ड्रग, एंड 1000 mg की उसको ड्रग दीजिए और वीकली उसको एक बार फिर करवाइए, और साथ साथ उसको जो है एक धागे से बांध के उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, एंड सी द रिजल्ट्स। होपफुली वो अपने आप ही शट ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। सो बहुत अच्छी तरह से आपने जैसे बताया, डॉक्टर साहब ने जैसे आपको एडवाइस किया, यू कैन डू दैट ऑल्सो। अदरवाइज अपने लोकल वेट की भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि एज के साथ में ऐसी चीजें होती हैं। सो यू डोंट हैव टू बी टू मच कंसर्न्ड, आई गेस। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है, बहुत क्रिएटिवली हमारी टीम ने इसको बनाया है। लोगों का जो रिएक्शन है सर्विस डॉग्स को लेकर, वो क्या है, उनका क्या कहना है, कितना अहम, जो हम किरदार की बात करें, वो कितना बड़ा और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और किस तरीके से लोग उनकी अहमियत अब सोसाइटी में बढ़ रही है उसको समझ रहे हैं। आइए नज़र डालते हैं इस पैकेज पर। Do you know about सर्विस डॉग? जो सर्विस डॉग्स हैं हमने देखा है वो बीएसएफ में, पुलिस डॉग्स हो गए, आर्मी में होते हैं, एंड डिफरेंट एजेस ही जहाँ पे सर्विस डॉग सर्व करते हैं, एंड दे आर रियली वेरी स्मार्ट, आई वुड से। अपनी सारी लाइफ वो स्निफ करने में, बॉम्ब स्क्वाड्स में, इतनी जगह उनका इतना वो योगदान रहता है कि वो अपनी सारी लाइफ दे देते हैं। काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, एंड आई वुड से वो एक फौजी की तरह ही इंडिया और नेशन को सर्व करते हैं। इंडी डॉग्स को आर्मी में एंड पुलिस में ट्रेन करके उनको शामिल किया गया है, सो विच एंड दे आर परफॉर्मिंग रियली वेरी गुड, एंड आई वुड से एट द एंड की सल्यूट टू सर्विस डॉग्स एंड इंडी डॉग्स। दे आर सर्विस डॉग्स और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इनके बारे में सिर्फ एक चीज़ मुझे परेशान करती है, वो ये होती है कि जो इनका जो
टाइम पीरियड होता है, जो टेन्योर होता है इनका सर्विस का, वो बहुत लिमिटेड होता है और उसके बाद फिर उनका फेट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। मैं तो सबको कहूँगी अगर वैसा डॉग आपको मिलता है अडॉप्शन के लिए तो ऑलवेज गो फॉर देम। दे आर लाइक द जेम्स ऑफ इंडिया। उनको सल्यूट भी किया जाता है एंड प्रॉपर उनकी बरियल होती है जब व्हेन दे डाई। अगर आप उनको अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोग सब कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। Best friend forever. वेलकम बैक एवरीवन। और मुझे लगता है बड़ी खूबसूरती के साथ जिस तरीके से दिखाया, जो बाइट्स थी, जो बातें करी आम जनता से सर्विस डॉग्स को लेकर के, मुझे लगता है कि हमारी टीम ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत कर रही है आप तक ये तमाम चीज़ें पहुंचाने में। और हमारे साथ एक कॉलर भी इस वक्त जुड़ रही हैं, भक्ति हैं बिहार से। भक्ति, आपका सवाल प्लीज। आपको सुनाऊं? मेरा पेट 3 साल का जर्मन शेफर्ड है और उसे नमक मीठा में पापा दे देता है और मना करने के कहते हैं कि हेलो। जी जी, आप अपना सवाल पूछते रहिए। आपकी अब थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है। आप एक आपके पीछे अगर टीवी ऑन है तो प्लीज टीवी को जरा बंद कर दीजिए क्योंकि एको कर रहा है आपका आवाज। मैं दूसरे कमरे में हूँ। जी जी, अच्छा। हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा पेट 3 साल का जर्मन शेफर्ड है और जी। मेरे पापा उसे नमक मीठा सब कुछ खिला देते हैं और मना करने पर कहते हैं कि डॉग सब कुछ खाता है। मैंने उन्हें टीवी पर ऑन करके दिखाया हुआ है ताकि वो सुन सके डॉक्टर क्या कहते हैं। बेसिकली ये है कि मेरे ख्याल से घर पे लोग सब कुछ चीनी नमक खिला रहे चीनी सब हैं। कुछ खिला देते हैं, वो बात नहीं सुनते हैं। शी इज कंसर्न्ड। और जो कि हम शो के जरिए बार बार बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं, एक्सपर्ट जुड़ते रहते हैं। एक बार फिर भक्ति, आपकी संतुष्टि के लिए, आपके फादर अगर सुन रहे हो तो उनके लिए एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करती हूँ और डॉक्टर साहब जवाब देंगे आपका। डॉग्स के लिए जो चीज़ें खतरनाक है, हार्मफुल है फूड के रूप में, वो इस शो पे कई बार इसमें बताया गया है। फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर काफ़ी बार इस बात को दोहराया गया है कि कुछ फूड ऐसे है कि जो डॉग्स के लिए ख़तरनाक है, लीदल है, प्लस उनके लिए जान का खतरा भी हो सकता है। तो आपके फादर साहब को कहिए कि एक तो चीनी और आपका चॉकलेट्स और नमक बिल्कुल भी ना दें अपने डॉग्स को, अदरवाइज उनके लिए कुछ भी हो सकता है और आप वेटनरी डॉक्टर्स को ही तलाश करते हैं। बिल्कुल भक्ति, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। एंड यस, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द प्रीवियस एपिसोड्स आल्सो। आप सोशल मीडिया पे सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पिकअप करके उनको वो एपिसोड्स दिखाइए दोबारा। एंड आई गेस दैट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जब प्यार आता है ना पेट्स पे, ये भी रीजन हो सकता है। निपुण, मुझे लगता है आप इस बात पे अग्री करेंगे, बहुत ज्यादा जब प्यार आता है, जो हम खा रहे हैं वो हमारा पेट क्यों नहीं खाएगा, ये तो हमारा बच्चा है, तो ये हमारी चीज खाएगा ही खाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कभी कोई चीट डेज किए जा सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे मीठा, नमक और जो फूड हम लोग प्रिपेयर करके मसाले डाल के हम लोग जो खा रहे हैं वो नहीं खिलाना चाहिए। ह्यूमन ग्रेड फूड डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है डॉग के लिए, पर उस तरीके से नहीं जिस तरह से ह्यूमंस खाते हैं। जी, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं डेफिनेटली, एंड देन अगेन आपने शायद कुछ पेट्स के लिए कुछ ब्रेवरी अवार्ड्स भी लेके आ रहे हैं आप। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट। सो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं संजीव, जहां पेट्स ने या वर्किंग डॉग्स ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी ऑलमोस्ट जान पे खेल के अपने ओनर्स को, अपने मास्टर्स को बचाया है। सो ऐसी कहानियों को, ऐसी स्टोरीज को, ऐसी डॉग्स को हम ऑनर करना चाहते हैं। इस वजह से लोग अगर आपको स्टोरीज भेजना चाहें तो कहाँ भेज सकते हैं? हमारी एक वेबसाइट है petsalute.com की, उसकी उस साइट पे जाके वो अपनी so they can share the stories and we would love to share those stories। निपुण, आप हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि लोगों तक हम पहुंचा सकें। Absolutely। आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज यू हैव बीन अ DIG विद द BSF एंड आपका एक लंबा एक्सपोजर इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे रहा है, तो ट्रेनिंग से लेके रिटायरमेंट तक क्या पीरियड रहता है एक पेट का? ट्रेनिंग से रिटायरमेंट तक का ऐसा है कि हम स्टार्ट करते हैं इनकी डॉग ट्रेनिंग राइट फ्रॉम द पपीहुड, राइट यू कैन से 2.5 से 3 महीने के ऑलमोस्ट हम उनको बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। बेसिक ओबीडियंस स्टार्ट हो जाती है। वैसे बेसिक ओबीडियंस का राइट पीरियड है 6 to 8 months। ओके। सो दैट के ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, उसके ऑर्गन्स पूरी तरह से डेवलप हो चुके होते हैं, ग्रोथ रेट फर्स्ट क्लास आ जाता है। उसके बाद फिर एडवांस ट्रेनिंग में आप स्टेप करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको बेसिक ओबीडियंस के बाद सेंट से कंडीशनिंग करवाते हैं, डिस्क्रिमिनेट करवाते हैं। डिस्क्रिमिनेट के बाद जब फाइनली वो आइडेंटिफाई कर लेता है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करा के उसको एडवांस ट्रेनिंग में ले आते हैं। तो ये तो स्निफर डॉग्स हो गए। स्निफर्स का एग्जैक्टली विद द नार्कोटिक्स आल्सो। स्निफर्स मींस द डॉग्स कैन स्निफ both the in the face of the narcotics
एक्सप्लोजिव एज वेल एज इन द ट्रैकर। जी जी, उनके अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होगी। अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है, सारे ही स्नीफर्स हैं हमारे लिए तो। जी। और उसके जो है ऑलमोस्ट 8 to 9 months 8 to 9 years मोस्ट इनका लाइफ स्पैन होता है, जिसको कह सकते हैं हम ड्यूटी स्पैन। उसके बाद धीरे धीरे 8 years के बाद उनकी जो नोज पावर है, जो उनका जो मैक्सिमम बिग टूल है उनके पास, जी, जिसके लिए जो है वो माने जाते हैं डॉग्स, वो धीरे धीरे उनकी सेंट में कमी आनी शुरू हो जाती है। राइट। एक बोर्ड ऑफ अफसर्स बिठा के उसको टेस्ट करा के उसको रिटायर कर देते हैं। और फिर उनके लिए एक दूसरी जिंदगी और दूसरी लाइफ शुरू होती है। एग्जैक्टली, बट नॉट टू द एडॉप्शन। वी कीप हेयर ओनली, नर्सिंग केयर पे रखते हैं जी। रादर उनको मेंटेनेंस डाइट दी जाती है और वही वॉकिंग होती है उसकी, वही सब कुछ होता है, एंड रादर यू कैन से पेंशन लाइफ उसको दी जाती है। खूबसूरत, मुझे लगता है ये भी एक पहलू है। और हमारी टीम ने एक ऐसा पहलू एक्सप्लोर किया है इस बार जो मुझे लगता है कि आई कैन वाउच फॉर इट कि आपने ये एस्पेक्ट कभी नहीं देखा होगा। एक कम्युनिटी डॉग है, कैसे वो एक लड़की की जान बचाता है, कैसे वो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो सोसाइटी में हैं उनसे लड़ करके उसको बचा करके किस तरीके से एक बार फिर साबित करता है कि ट्रेनिंग ही नहीं, मुझे लगता है ये एक कनेक्ट होता है, ये एक इमोशन है। इसीलिए हम कह रहे हैं प्यार जितना देंगे उतना वापस पाएंगे। नजर डालिए इस पैकेज पर। Best friend forever. Best friend forever. स्मॉल क्लिप, बट लेकिन उसमें आपने देखा है इफेक्टिवली कि कैसे अगर जो बेसिक निपुण, मेरे ख्याल से आप यू कैन थ्रो लिटिल मोर लाइट ऑन दिस वन। सो ये हमारा डॉग बैंगलोर में है जिसको ट्रेन किया गया है विमेन सेफ्टी के लिए। जी। सो इसी तरह से अब ये एक मुहिम हम लोगों ने छेड़ने की कोशिश की है जिसमें स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स जो कम्युनिटी में हमारे साथ में रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करके ट्रेन किया जा सकता है फॉर विमेन सेफ्टी, फॉर चिल्ड्रन सेफ्टी। बिल्कुल। कि उनका क्यों होता है कि जोर से कोई अगर चिल्ला दे तो वो वहां जाके उसको बचाता है। ये बहुत सराहनीय है निपुण, ये मुझे लगता है एक महिला होने के नाते मैं इस चीज को बहुत अहमियत और मैं बहुत कहूंगी ये बहुत इम्प्रेसिव वो है। पहलू है। साथ में हमारी जो हमारा जो एक सोचने का तरीका है, तुम्हारा जो नजरिया है टुवर्ड्स स्ट्रे डॉग्स बहुत बदल जाता है। बहुत बदल जाएगा। बहुत बिल्कुल। हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो हमारे इंडीज हैं, जो हमारे कम्युनिटी पेट्स हैं, उनको भी लेके फर्स्ट लॉट डॉक्टर साहब ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है। बिल्कुल हो गया है सर। अब उसका जो है ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं, फिर उसको बॉर्डर पे भेजा जाएगा। Right. In 1987, once I was posted in the Tekkanpur, I tried the same thing. 20 dogs were created. Sindhi hounds from Pakistan we have taken, and my experience was 5 dogs were really good. अच्छा, उनको क्यों सिलेक्ट किया गया? क्योंकि टेरेन की वजह से? टेरेन की वजह से, बिकॉज राजस्थान से आ रहे हैं तो हम इनको राजस्थान में ही भेजना चाह रहे थे कि इनको बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर कहीं भी डिप्लॉय कर देंगे। और 15 डॉग्स वर सो नोटोरियस डॉग्स कि नहीं सुननी तो नहीं सुननी बात। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको कि जब आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को केरियो डॉग ने केव्स, उसके मतलब हाइडआउट्स के अंदर जाके जो उसको ट्रेस करके जो है पकड़ा था। इन द मीन टाइम जब तक वो रिएक्ट करता ओसामा, कमांडोज ने शूट देम, एंड दैट डॉग वाज सो वेल ट्रेन्ड। पता नहीं कैसे इसमें इंस्टिंक्ट आई, उसने बच्चों को भी, शार्प होते ही हैं, बच्चों को, वहाँ बच्चे भी थे और उनकी वाइफ्स भी थी, किसी की तरफ उसने जाके बार्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ओसामा की तरफ किया। जी जी। ये भी एक बड़ी अच्छी सी बात है। इनका ट्रेनिंग एंड इंटेलिजेंस लेवल जो है, मेरा सवाल यही था डॉक्टर साहब कि ये जो वर्किंग डॉग्स होते हैं ये कम्युनिटी डॉग से तो अलग होते ही होते हैं, मगर ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं जो इनको बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बना देती हैं? देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पर्सनैलिटी को अच्छे से बनने के लिए 3 चीज़ों का रोल होता है। नंबर 1 जेनेटिक्स, नंबर 1 इज द जेनेटिक्स। नंबर 2 द ट्रेट्स जो कैरी कर रही है पेरेंट्स से। नंबर 3 एनवायरनमेंट। नंबर 4 इज द ट्रेनिंग। इन सब चारों चीज़ों से बनने के बाद एक फौजी अफसर बनता है। जी। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव सर्व्ड इन द बॉर्डर इटसेल्फ, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर आई हैव सर्व्ड। लेकिन वहाँ पे जो 3-4 डॉग्स होते थे वो कहाँ से हमें अवार्ड्स आल्सो डॉक्टर साहब, आपको काफी अवार्ड भी मिले हैं। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर distinguished services, that is Vishisht Seva medal I have been awarded,
एंड द डॉग्स आई चैलेंज कि उससे बड़े डॉग्स इंडिया में उस टाइम नहीं थे, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे एक्सप्लोजिव्स को भी ट्रेन किया हुआ था कि जो, इफ़ यू रिमेंबर सर, 2005 लंदन में जो एक सीरियल ब्लास्ट सीरीज का ब्लास्ट हुआ था, और उसमें जो एक्सप्लोजिव की BBC की रिपोर्ट, CNN की रिपोर्ट आई थी कि वो एक्सप्लोजिव ढूंढ ही नहीं पाए, कि वो ट्रेस ही नहीं कर पाए हमारे कोई भी मशीन, कोई भी कुछ भी। इवन लास्ट में लिखा हुआ था इवन कैनाइंस कुड नॉट। राइट। तो ये बात हम तक आई बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज नंबर 1 फॉर अस, कि भाई पता है, हमारे ऑफिसर्स ने बोला डॉक्टर साहब इसको ट्रेस करो, क्या है ये, कौन सा एक्सप्लोजिव है। तो 2 दिन के बाद हम ढूंढते ढूंढते पता लगा कि इट इज़ ए समथिंग न्यू बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन परऑक्साइड। राइट। फिर मैंने उसको जो है उस लाइन पे हमारे डॉग्स को लेकर TATP, जिसको वर्ड आज भी सबसे खतरनाक, सबसे लीदल TATP है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है जो हमारी टीम ने तैयार किया है। ऐसे बच्चे जिनके घर में पेट्स होते हैं, जिनके अड़ोस पड़ोस, जिनकी जो ज़िंदगी है उनके शुरुआती दिनों में पेट से ही उनकी जान पहचान शुरू हो जाती है, वो बच्चे कितने अलग और कितने शार्प होते हैं आम बच्चों से। आइए नज़र डालते हैं इस पैकेज पे, ये पैकेज क्या कहता है और क्या समझाना चाहता है हमें। नाम है नॉटी, ये बहुत शरारती है। इसका नाम है स्नोई और इसका नाम है रॉर। इसे खाना कीकी हमेशा मेरे पास आ जाती है जब भी मैं स्टडी करती हूँ, तो एक मेरा मोटिवेशन और बढ़ता है कि हाँ ये मेरे साथ रहती है। एज अ बेस्ट फ्रेंड मेरी कीकी मेरे साथ हमेशा रहती है। ये मेरे स्टडीज़ में बस एक हैप्पी मूड रख के ही हेल्प करते हैं। खेलने से, उनके पैम्पर करने से, उनके लिकिंग हैबिट से इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इनको खुद में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि ये भी किसी और का ख्याल रख सकते हैं। शाम के टाइम भी मेरे साथ ही रहते हैं और मेरे को तंग नहीं करते और मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होता है, तो इससे बात करके मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर बच्चा डॉग्स के साथ या किसी भी पेट के साथ वो बड़ा होगा, स्पेशली डॉग के, क्योंकि कंपेनियनशिप आ जाती है उसके अंदर, तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वो अगर डॉग है, वो अगर रैबिट है, वो एक बिल्ली है, वो किसी भी किस्म का जानवर है, तो वो एक भाई बहन, एक अच्छे दोस्त का पूरा अपना जिम्मेदारी निभाता है। और सेम बच्चे के साथ भी होती है। सारे इम्पोर्टेंट कोई बात होती है वो जाके उसे शेयर करता है, जो माँ बाप से कई बार वो ना कर पाए वो अपने पेट से जाके करेगा। क्या हुआ, गुस्सा क्यों? ऐसा हो जाता है कभी कभी, घर की वजह से कोई स्ट्रेस हो या फिर स्टडी का स्ट्रेस हो, तो इनके साथ अलग से जाके बात करो तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। हम लाइक टैग खेलते हैं, वो जो मुझे पकड़ लेता है फिर वो भागता है और मैं उसे पकड़ती हूँ, और जब हम थक जाते हैं हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। वो अपने लैंग्वेज में मुझसे कम्युनिकेट हो गई होती है, तो हम तीनों ही होते हैं घर पे और वो कैस्पर हम है। तो इनको खाना कैसे देना है, इनका ध्यान कैसे रखना है, अपने कमरे की सफाई कैसे करनी है, घर का ध्यान कैसे रखना है, तो इन दोनों की वजह से मैं सीख गया हूँ। डॉग का एक टाइम होता है उठने का भी और उसका घूमने का भी, तो एक पंक्चुअलिटी आती है लाइफ के अंदर। साथ में हाइजीन होता है कि जब भी वो आएंगे घर के अंदर तो उनके हाथ पैर धुलाने, उसको अपने भी हाथ पैर धोने होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं शायद अगर पैट नहीं होता तो कभी ना सिखा पाती। जो बच्चे सुबह सुबह उठकर इनको वॉक पे ले जाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, those kids are more healthier। जब ये भागते हैं तो मैं भी इनके पीछे पीछे भागती हूँ, ऐसे मेरी एक्सरसाइज जाती है। इनको हेल्प करना बहुत रिवॉर्डिंग होता है, प्लस
मैं अगर इनकी सहायता कर सकती हूँ तो वो एक और लाइफ को बचाएगा। इन फ्यूचर में भी मेरा है कि मैं वेटरनरी के लिए आगे अप्लाई करूं और उसका एग्ज़ाम वगैरह दे करके एक अच्छा डॉक्टर बनूं, ताकि इन एनिमल्स को कभी कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसके लिए टेक केयर कर पाऊँ उनको। हम लोगों के समाज में एक कदम आगे बढ़ के एक बच्चे का ये सोचना कि हाँ मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं इस जानवर का मदद कर सकता हूँ, दैट विल गिव हिम और हर रियली वेरी मच ऑफ सपोर्ट। सो जैसा कि आपने इस पैकेज में देखा कि ग्रोइंग अप विद पेट्स, you know, it's always a different life when there's a pet in your life. And इसी के साथ में एक हमारे पास photographs आते रहते हैं and we choose to bring across these photographs in front of you. ये है बर्फी एंड कुटूज, Right. ये है पेट्स ऑफ द वीक और ओनर है इनके Owner Shrutita Basu. Mrs. Basu, I guess. So obviously, so तो that's a इसी nice तरीके cute से- photograph. And keep sending us photographs. बिल्कुल। And then again, yes, I guess calls are keep obviously coming in and एक कॉलर और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सौरभ त्रिपाठी हैं। आप अपना सवाल पूछिए सौरभ। मेरा जो डॉग है वो बहुत एग्रेसिव रहता है, तो मैं उसको शांत कैसे रखूं कि मेरे पास शांत रहे वो। I'm sure husband and wife must be working, and that dog will remain inside for almost 8 to 7 to 8 hours. Number one. Number two, whenever the dog owner, maybe a madam or maybe a sir, whenever they entered, they should give a lot of petting to them, and of course take him out. बेसिकली डॉक्टर साहब ये है कि ट्रेनिंग अगर स्टार्टिंग के एज पे Yes. अगर हम कर दें, Yes. और दैट्स व्हाट आई विल एडवाइज। हम हमेशा ये बोलते हैं कि अगर आप पेट को 3-4 महीने की उम्र में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जी। उस उम्र में चाहे वो आर्मी में हो या ना हो, घर पे भी हो, आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए एंड दैट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल। जाते जाते मैं बहुत ही ब्रीफ में डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है आपके लिए कि जो रिटायर्ड डॉग्स हो जाते हैं, वर्किंग डॉग्स जब रिटायर हो जाते हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, और एक और पहलू जो बहुत ज़रूरी है कि इन वर्किंग डॉग्स को रैंक्स भी देती है गवर्नमेंट, इनको एक ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट भी होता है, और उनकी डेथ के बाद जिस तरीके से उनको गन सैल्यूट दे करके उनको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है वो सराहनीय होता है। Yes ma'am, you are right. ये ऑफिसर्स की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं ड्यूरिंग देयर सर्विसेज, एज वेल एज once they achieved something or they detect some explosive or narcotic, they have been rewarded also. मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो चीज़ हैं जो आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं, ये एक्सपर्ट्स के ज़रिए ही आ सकती हैं। हमारा शो एक, मैं कहूँगी एक पॉपुलर शो हो रहा है, जिस तरीके से आपका प्यार मिल रहा है, कॉल्स आती हैं, यू पीपल कीप सेंडिंग पिक्चर्स, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। छोटी सी बिल्कुल 1 सेकेंड, जी। once my dog dies, बकायदा उसको रीथ ceremony होती है, even the rank of the IG and the DG does it. Thank you so much, Dr. Saab. Thank you so much, Thank Nipun, you for very coming much. to our show. Thank you so much for our viewers, to all our viewers. आपके पास कोई भी अपने पेट से रिलेटेड पिक्चर्स हों या फीडबैक या सजेशन हमारे शो को लेकर हो, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है bestfriendsforeverpets@gmail.com, और इसी तरह अपना प्यार, अपना लगाव हमसे बना के रखिए। आपके साथ अगले हफ्ते हम दोबारा जुड़ेंगे। टॉपिक उस समय हम लेके चलते हैं ओरल हाइजीन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओरल हाइजीन पे आपसे डिस्कशन हम करेंगे। टिल देन, रिस्पेक्ट पेट्स, लव पेट्स, लिव लाइफ, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर।